हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है वो इंग्लिश का पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। 12th बोर्ड एग्ज़ाम का हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो है हम सिर्फ आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो पेपर पैटर्न आपका रहता है उसका मैं आज आपको एनालिसिस कराऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। क्या है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी और आंसर टू बी रिटर्न इनटू कंप्लीट सेंटेंसेस, और जो फिगर्स और वेब्स वगैरह जो डायग्राम्स वगैरह हैं वो है सो आपको कंपल्सरी आपको ड्रॉ करने हैं। और यूज़ ऑफ कलर पेन पेंसिल इज़ नॉट अलाउड। और आप बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि पेंसिल से वेब जो है ड्रॉ करते हैं, तो इसमें आपका आधा मार्क्स कट जाएगा। इसीलिए जो है आप जो है ना पेन का ही, ब्लू पेन का यूज़ किया करें और उसमें ब्लैक पेन का यूज़ ना करें। तो देखिए, सबसे पहले जो सेक्शन यहाँ पे होता है प्रोज, बोर्ड का भी इसी तरीके से रहता है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ प्रीलिम्स का प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो प्रोज, इसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर A1 में यहाँ से इस तरीके से जो है आपको A1, A2, A3 ऐसे A4 इस तरीके से आपको एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी हुई होती हैं, तो आपको कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे ये पैराग्राफ जो है आपकी टेक्स्ट बुक का ही होता है यहाँ पे। तो ये सीन पैसेज होता है जो आपकी टेक्स्ट बुक का है, इसी को देखकर आपको आंसर्स जो है वो सॉल्व करने होते हैं। तो ये पैसेज पर से आपको आंसर ये देखिए, ये पूरा हमारा पेज नंबर 2 पर हम आ गए हैं। यहाँ पे वही पैसेज है, कंटिन्यू किया गया है। और ये टोटली इस पैसेज को मार्क्स होते हैं 16 मार्क्स, यानी कि 16 मार्क्स होते हैं। A1 एक्टिविटी, फिर A2 एक्टिविटी, A3 एक्टिविटी और A4 एक्टिविटी जो है वो पर्सनल रिस्पॉन्स की होती है। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना है A4 को, क्योंकि ये आपका खुद का रिस्पॉन्स होता है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, पैराग्राफ से थोड़ा बहुत उठाकर थोड़ा सा उसमें चेंज करके लिख दो, 1 मार्क तो बोर्ड आपको दे ही देगा। तो यहाँ पे ये 2 मार्क्स के लिए होता है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। और ट्रू फॉल्स की मैं एक ट्रिक आपको जो है वो बोर्ड एग्जाम का पेपर एनालिसिस कराते वक्त मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। लिखना है तो चारों ट्रू ट्रू ही लिखो, या फिर अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपके पास लास्ट टाइम बचा है, समझ में नहीं आ रहा तो वो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी सब डिटेल में। तो वहाँ पे एक तो आप सारे ट्रू ट्रू कर दो या फिर सारे फॉल्स फॉल्स कर दो, दो तो आपके उसमें के करेक्ट आ ही जाएंगे। फिर जो है इसमें, लेकिन मैं आपको और भी ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरीके से पेपर का आपने लिखना है, पैटर्न वगैरह पूरा अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगी। उसके बाद ये A5 जो है लैंग्वेज स्टडी है, यहाँ पे ग्रामर होता है। ग्रामर मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ ग्रामर के, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फिर ये वाला ये ग्रामर है यहाँ तक। उसके बाद ये A6 में होता है वोकैबलरी। वोकैबलरी में यहाँ पे आपको मतलब मैच वगैरह करने के लिए आ सकता है, कभी अपोजिट वर्ड्स आते हैं, कभी सिमिलर मीनिंग वर्ड्स आते हैं। ये 16 मार्क्स का पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर ठीक है, उसके बाद जो है ये नॉन टेक्स्ट, सॉरी अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये ग्रामर है, नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। फिर ये 3 मार्क्स के लिए होता है। यहाँ से ये जो है आपको ये पूरा यहाँ तक ये ग्रामर है। और ये ग्रामर यहाँ पे देखिए, ग्रामर के जो 3 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। फिर जो है B2 के अंदर आपको स्पॉट द एरर, यानी कि सेंटेंस में अगर कुछ एरर होगा, गलती होगी, तो वहाँ पे आपको सही करके पूरे सेंटेंस को वापस से लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपके 16 मार्क्स हो जाते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2, ये A, इसके अंदर ये जो पैराग्राफ है ये 18 मार्क्स यानी 18 मार्क्स के लिए आपका होता है। इसमें पहले जो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, तो ये आपको करना है। देखिए, ये उसी का है, पेज नंबर 4 पर हम आ गए हैं। फिर C और D है। फिर इस पैसेज को देखकर आपको सभी आंसर सॉल्व करने हैं। देखिए यहाँ पे ये पैसेज है, अच्छे से इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई एक पेपर आपके पास है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये है। फिर A2 एक्टिविटी है, यहाँ पे कॉलम मैच करना है। ये टेप पैसेज पढ़कर ही आपको यहाँ पे ये करना है। फिर उसके बाद देखिए फाइंड आउट है। फाइंड आउट के बाद ये भी A3 जो क्वेश्चन है ना, ये A3 वाला क्वेश्चन आपको फाइंड आउट पैसेज में से ही फाइंड आउट करना है। कुछ भी थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड आप लिख भी देंगे तो आपको 1 मार्क तो वहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। फिर लैंग्वेज स्टडी में ग्रामर है। अगर ग्रामर लास्ट मोमेंट पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कीजिए कि तुक्का लगा दीजिए। कोई भी 4 ऑप्शंस रहते हैं वहाँ पे, कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए, लेकिन छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे लिखना ही है। फिर वोकैबलरी है। वोकैबलरी के बाद है समरी राइटिंग। समरी राइटिंग किस तरीके से लिखना है मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, लेकिन अभी एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ कि समरी राइटिंग में आप 3 मार्क्स के लिए समरी राइटिंग है,
पैराग्राफ को, पिछला पैराग्राफ इसके जो होता है उसको देख के आपको समरी राइटिंग करनी होती है। 3 मार्क्स के लिए है, यानी कि आपको 6 पॉइंट लिखने हैं। तो 6 पॉइंट्स लिखने के लिए आपको सबसे पहले हेडिंग देना होता है। हेडिंग के लिए 1 मार्क होता है। तो हेडिंग आपको क्या करनी है कि आप, चलो अब हम क्या करते हैं कि हमने जो पहले पैराग्राफ देखा है उसकी हमको हेडिंग डालनी है। तो कैसे डालनी है मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। देखिए, इस पैसेज की समरी करनी है। तो क्या है पैसेज? द इंडो एंजेलियन नॉवेल इज़ नॉट, यहाँ पर पढ़ने के बाद ये आपको समझता है कि किसके बारे में है, एंजेलियन नॉवेल के बारे में है। तो ये इतनी हेडिंग दे दो आप, एंजेलियन नॉवेल। फिर इतना भी आप दे दिया तो आपको 1 मार्क हेडिंग का मिल जाएगा। उसके बाद जो है, देखिए हम फिर से यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आ गए। तो उसके बाद आपको हेडिंग डालने के बाद क्या करना है कि उसी पैराग्राफ में से 7-8 पॉइंट को उठाकर लिखना है 3 मार्क्स के लिए, यानी कि 6 पॉइंट्स आप लिख देंगे। लेकिन हाँ, पॉइंट वाइज नहीं, 1 2 3 करके नंबर नहीं डालना है आपको। पैराग्राफ के फॉर्म में 6 to 7 पॉइंट्स को आपको लिख के कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग मैं आपको सिखाने वाली हूँ किस तरीके से लिखना है। ये 3 मार्क्स के लिए होता है माइंड मैपिंग। मैं बहुत ईजी करके आपको ये सिखाऊंगी, तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। माइंड मैपिंग के बाद देखिए, ये वाला सेक्शन जो है वो पोएट्री का है। पोएट्री का सेक्शन जो होता है वो 10 मार्क्स के लिए होता है। फिर इसके अंदर भी एक्टिविटीज़ होते हैं जो A1 होता है, फिर A2, फिर ये सभी जो है 2 मार्क्स के लिए होते हैं। A1, A2, A3, A4, A5 ये सभी 2 मार्क्स के लिए, यानी कि यहाँ पे आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए ये आता है अप्रिसिएशन वाला। 10th में तो अप्रिसिएशन ईजी होता था, वहीं पे पोएट का नाम और हेडिंग दी जाती थी, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। आपको पूरा यहाँ पे पोएट का नाम और पोएम्स के हेडिंग्स वगैरह को आपको यहाँ पे 12th में अब याद करना पड़ता है। तो ये याद करके जाओ, और इसकी भी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ जब बोर्ड के पेपर का एनालिसिस कराऊंगी, और लॉन्ग वीडियो भी मैं इस पर अपलोड करूँगी। फिर आते हैं राइटिंग स्किल पे। राइटिंग स्किल का ये सेक्शन देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं, और ये सेक्शन ही मार्क्स दिलाने वाला सेक्शन होता है, लेकिन बच्चे इसको छोड़ देते हैं। तो मैं आपको राइटिंग स्किल बहुत अच्छे से कराऊंगी जब आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम पेपर आपका जब होगा 10 तारीख, आपके 10 फरवरी से पेपर स्टार्ट है। तो उससे पहले मैं एक 10 या 15 दिन पहले मैं आपको जो है राइटिंग स्किल का पूरा सेक्शन आपको पक्का कराऊंगी। ऐसे बच्चे जिन्हें इंग्लिश कुछ भी नहीं आता वो भी राइटिंग स्किल को इजीली लिख सकते हैं। इसी में से आपको उठा उठा कर लिखना है। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको इंग्लिश सीधे से पढ़ना भी नहीं आता, तो वो बच्चों ने भी राइटिंग स्किल के इन सेक्शन के अंदर 4 out of 3 मार्क्स लिए हैं। तो मैं आपको इसकी ट्रिक्स बताऊंगी। ये सेक्शन आपको छोड़ना नहीं है, पहले इसी सेक्शन को आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, वर्चुअल मैसेज होता है, और इसी को और कंपल्सरी इसी को और होता है स्टेटमेंट पर्पस और ग्रुप डिस्कशन। इसमें से आपको जो है वर्चुअल मैसेज करना है, कंपल्सरी वर्चुअल मैसेज करना है। मैं आपको वर्चुअल मैसेज सिखा दूंगी, क्योंकि वर्चुअल मैसेज में उसी में के पॉइंट्स को उठाकर लिखना होता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे बी पर आना है। बी में आने के बाद ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू क्वेश्चन। इसमें से कंपल्सरी आपको जो है इंटरव्यू के क्वेश्चंस करने हैं, और इंटरव्यू के क्वेश्चंस मैं आपको याद करा दूंगी। मैं 10 क्वेश्चंस आपको याद करा दूंगी, आपको उसी क्वेश्चंस को करके रट्टा मार के जाना है। तो बस आपको 4 मार्क्स वहाँ पे फिक्स हो जाएंगे आपकी। फिर इसके बाद आना है स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग, और उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। इसमें से आपको कंपल्सरी स्पीच राइटिंग करना है। किस तरीके से लिखना है मैं सिखा दूंगी, उसकी टेंशन मत लो, लेकिन कंपेयरिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया को आप अपने दिमाग से निकाल दो। फिर उसके बाद हम आते हैं डी में आपको एक तो फिल्म रिव्यू करना होता है, या उसी को जो है और का ऑप्शन होता है, ब्लॉग राइटिंग और को होता है, और अपील होता है। इसमें से आपको कंपल्सरी फिल्म रिव्यू करके जाना है। फिल्म रिव्यू या बुक रिव्यू, कोई भी आप एक रट्टा मार सकते हैं। फिल्म रिव्यू और बुक रिव्यू दोनों भी आपको रट्टा मार के जाना है, क्योंकि रिव्यू के अंदर कभी एग्जामिनर जो कभी बोर्ड है वो फिल्म रिव्यू का देता है, तो कभी बुक रिव्यू का देता है। तो आपको वो दो इतने ईजी करके मैं आपको दूंगी कि आप उसमें 4 out of 4 मार्क्स ले भी लेंगे, और याद भी 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। उसके बाद जो है वो सेक्शन ये वाला ये जो है ये वाला सेक्शन बच्चों को बहुत टफ जाता है। जो इसके अंदर जो बच्चे हैं ना, याद करने के लिए जो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 4 नॉवेल्स होते हैं। लिटरेरी का ये जो सेक्शन है इसके अंदर बच्चे थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन ये सेक्शन मैं आपको ऐसे याद कराऊंगी
कि आप इसकी टेंशन ही भूल जाएंगे। तो यहाँ पे जो डी तक होता है इसमें से एटलीस्ट आपको ए और बी को जो क्वेश्चन हैं ए और बी के, इसको तो अटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि और मैं आपको जो कैरेक्टर्स वगैरह हैं इजी करके लिखाऊंगी, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। इंग्लिश की टेंशन आप मत लीजिए, वो मुझ पे छोड़ दीजिए। और हर सब्जेक्ट का मैं आपको कराऊंगी एग्ज़ाम से पहले पहले, इंपॉर्टेंट भी सब क्वेश्चंस दूंगी। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।